आप सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक खास कुंडली लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा विदेश में जाने के योग। इस पर कुंडली में पहले भी बना चुका हूँ कि विदेश के योग क्या क्या होते हैं। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति विदेश में जाएगा वहां पर स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारे 12वें भाव की राशि बताती है। 12वें भाव में राशि अगर स्थिर है तो वो वहीं पर रहेगा जहाँ तक जिस वाचर लगन होगी वहां पर स्थिर नहीं रहेगा, वो आता जाता रहेगा। और मैं आपको एक खास बात बता देता हूं कि सबसे पहला नियम विदेश का यह होता कि चौथा भाव पीड़ित होना चाहिए। जो अपने घर से परेशान होगा कोई भी व्यक्ति, वो अपने घर को छोड़ के बाहर निकलेगा अपने धंधे पाने के लिए। पहला नियम ये है। इस कुंडली में हम देख रहे हैं विदेश के क्या क्या होते हैं योग। तो पहले आपको मैं कुंडली बना ली, चरद्वार कुंडली बना ली। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि देखो, इस कुंडली में गुरु हमारे चौथे भाव में बैठे हुए हैं। इसका ये भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन ये आपको बात कोई नहीं बताएगा। इसका चौथा भाव पीड़ित है। क्योंकि इसलिए मैं चतुर्भाव कुंडली बनाता हूं कि चतुर्भाव कुंडली में चौथे भाव का जो स्वामी है वह इस कुंडली में जाकर के तीसरे भाव में पीछे जाकर बैठ गया है। अब यहाँ देखते हैं इस कुंडली से इसका चौथा भाव पीड़ित हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस जातक की जब दशा लगी वो किस ग्रह की लगी। सबसे पहला पॉजिटिव नियम है, इसकी जातक दशा जो दशा जो लगी है वह गुरु की लगी है। गुरु हमारे सप्तम भाव के स्वामी है और चौथे भाव में बैठे हुए हैं। दशा गुरु के लिए ये भी ठीक है। और इनकी जो हम देखते हैं जन्म लगन में कोई ग्रह न बैठा हुआ है और ना कोई ग्रह को देख रहा है, तो जन्म लगन में हमने क्रॉस मार दिया। जन्म लगन पे इनका जो भाव है वो ठीक नहीं है, खाली है। चंद्र लगन जो हमारा है वह चंद्र लगन में हमारा ये ठीक है, इसमें गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है। इनका मंगल का पंच महावर योग बन रहा है। मंगल ये 1 2 3 4 चौथे पे वृश्चिक राशि मंगल का इनका वृश्चिक योग बन गया और गुरु का हंस योग बन गया। एक ये अभी राशि में बैठे हंस योग बन गया। शुक्र का मालव्य योग बन गया। शुक्र जो बैठे हैं हमारे ये 1 2 3 4 चौथे में तुला राशि है। शुक्र का भी इनका पंच महापुरुष योग बन गया। इसमें शुभ ग्रह हैं शनि, शुक्र और बुध। बुध लगने से हैं और शनि पंचमे से हैं और शुक्र नवमे से हैं। ये हमने यहाँ पर इनका देख लिया। अब हम चलते हैं दशाओं के ऊपर। इनकी अब हम चलते हैं इनका विदेश में जाने के योग इसमें क्या क्या बन रहे हैं। इस कुंडली में विदेश के योग पूरे बन रहे हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। क्यों कि इनके जो लगने से हैं बुध महाराज वो 12 भाव में बैठे हुए हैं। इससे राशि सिंह है, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य जो हमारे हैं, सूर्य हमारे जो हैं स्वामी वो इसी भाव के स्वामी हैं। तो ये बैठ के इस भाव को बलवान कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं।
अब बैठे मंगल। मंगल इसके तीसरे भाव के स्वामी हैं। मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, 1 2 3 4, साहस भी इनका अच्छा है। और शुक्र जो 9वें से हैं वो हमारे 11 भाव में बैठ, आय भाव में बैठ गए हैं। यानी इनका संबंध हमारा पूरा पूर्ण भाव आ गया विदेश से। विदेश में हमारा सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11 भाव और लगन का संबंध जिसका जहाँ तक आ जाता है वह आदमी विदेश में जाएगा ही जाएगा। अब जब भी ये व्यक्ति बाहर जाएगा तो ये इनकी दशा लगी थी बुध की। तो बुध दशा इनकी लगी थी 1999 में लगी थी। इनकी बुध की महादशा लगी थी। जब भी कोई व्यक्ति विदेश जाएगा तो उसके स्वामी की जब भी महादशा आएगी तो ये बुध अंतर्दशा में ये विदेश गए 1999 में। ठीक है, ये चले गए और इनको वहां पर जाकर के बुध की दशा इनकी चली। उसके बाद इनकी दशा चली शुक्र की। बुध हमारे दसम भाव के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं और बाहर जाके विदेश में जाके बैठ गए तो उन्होंने कर्म भाव भी इनके यहाँ चले गए, लगन भाव भी यहाँ चला गया, साज भी यहाँ चला गया, तीनों जाके इकट्ठे हो गए। तो बुध दशा इनके लिए जाने के लिए बहुत अच्छा काम किया। बुध के बाद दशा इनकी चली शुक्र की। ये हमारे उसके बाद दशा चली शुक्र की। शुक्र की महादशा चली 5/4/22 से लेकर के 5/4/42 तक। ये हमारे 9वें से हैं। इनको किसी भी तरह की कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वहाँ के स्थायी सदस्य बन गए हैं। वहाँ की इनको नागरिकता मिल गई अमेरिका के अंदर। और इनके शुक्र आय भाव में बैठे हुए हैं। और इसमें चंद्रमा गुरु 1 2 3। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें सारे योग लग रहे हैं बाहर जाने के। 9 दसम भाव कर्म भाव संबंध आ गया, लगन का भी संबंध आ गया। और इसमें बाहर का योग जो बनता है वो 12 और 6ठे भाव इनके मजबूत होना चाहिए। और इनके 12 भाव में शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं बुध, तो सही है, सुख भी इनका ठीक है। और वहाँ इनका काम धाम भी बहुत सही चल रहा है। इन्होंने मुझसे पूछा काम कैसे चलेगा। इनकी महादशा चल रही है शुक्र की। ये इनके लिए ये बहुत ठीक है। इनकी लाइफ में कोई इनको रुकावट नहीं मिलेगी। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 2022 से लेकर के 2042 तक इनको कोई रुकावट नहीं मिलेगी। क्यों दशा चल रही है 9वें से की। पहले दशा मिली 10वें से की। उसके बाद इनका कर्म आया ये यहाँ पर शुक्र ये है। और फिर आई दशा सूर्य की आई। तो देखो हमारे 9वें हमारे 10वें हैं बुध के बाद अंत दशा आई सूर्य की। सूर्य हमारे 12 भाव के स्वामी हैं। फिर आई चंद्रमा के। चंद्रमा हमारे आय भाव के स्वामी हैं। ये भी इनके लिए ठीक गई। यानी शुक्र की सूर्य भी ठीक, शुक्र भी ठीक, शुक्र में सूर्य भी ठीक, शुक्र में चंद्रमा ठीक, आय भाव के स्वामी हैं। राहु थोड़ी इनको दिक्कत देंगे। राहु यानी इनका टाइम खराब है 29 लेकर के 32 तक। फिर आए गुरु। तो गुरु हमारे जो हैं वो चौथे भाव में न बैठ करके तीसरे भाव में बैठ गए हैं। तो गुरु इनके लिए इतने खराब नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की दृष्टि हमारे आय भाव पर 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की दृष्टि हमारी भाग्य भाव पर पड़ रही है यहाँ पर और यहाँ पर। तो नहीं गुरु दशा भी ठीक नहीं गई, इसमें कोई रुकावट नहीं है।
तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो व्यक्ति बाहर जाता है वह परमानेंट रहेगा या आता जाता रहेगा। उसका एक ही नियम है, 12 भाव में राशि कौन सी बैठी है उसी राशि को देख हम बताते हैं ये स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपके विदेश के योग बता दिया। इनकी दिशाओं क्रम भी सही चला, इस जातक को कोई दिक्कत नहीं है। इनका अच्छा बड़ा व्यापार चल रहा अमेरिका में और अपने सारे सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये कुंडली बता दी कि पूर्ण स्थायी योग विदेश का कैसे बनता है, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। आप मेरी कुंडली को बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बोलता हूँ आपको बात सारी समझ में आ जाए, तो कुछ आप भी सीख सकते हैं। इस तरह से हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाने का है, आपका काम सीखने का है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो ज्योतिष का काम है भारतवर्ष का, हमारे जो भी है, इसे हमें आगे बढ़ाना है। जितना अच्छा ज्ञान आगे बढ़े उतना ही अच्छा होता है। और एक बात यह है कि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे कार्य या अच्छे अच्छे जो भी नियम हैं, धर्म कर्म सारे भारत देश से गए और वह यह एक कमी रही कि हमारे भारतवासी उनको ग्रहण नहीं कर पाया। बाहर के लोगों ने उनको ग्रहण कर लिया और उसको वो ध्यान से देखते हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ से ज्ञान गया, बाहर के लोगों ने उसको सीखा और उसको दोबारा करके यहाँ किताबें भेज दी। उन किताबें यहाँ पर चल रही हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा भारत देश जड़ है, सारा कुछ यहाँ से गया और घूम फिर के हमारे भारत देश में आ गया। आज की तारीख में हमारा देश भारत महान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सारे मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम होते हैं। यहाँ हर तरह का आपको आनंद मिल सकता है, हर तरह का आपको खुली छूट भी रहती है। वो एक बात अलग की है कि यहाँ की जो राजनीति है वो थोड़ी गंदी है, वो ठीक नहीं है। इसी वजह से हमारा भारत देश पिछड़ गया। वैसे यहाँ किसी काम की कोई कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ हमारे यहाँ की राजनीति, वो राजनीति अच्छी नहीं चल रही, इसी से हमारा देश पीछे पहुंच गया है। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे भारत देश के जो लोग हैं वह किसी के दबाव में आकर के झुक जाते हैं, लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर लड़ेंगे तो कुछ हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब उन्हें दिखाई देता कि हमारा यहाँ बस नहीं चलेगा तो वो उस आगे के झुक जाते हैं और हमारा सारा काम बना बनाया काम बिगड़ जाता है। फिर मेरा काम तो सिर्फ ज्योतिष का है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सारी बातें बड़े स्पष्ट रूप से बताता हूँ जो कि आपको बात समझ में आ जाए। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।